नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। और सबसे पहले आपसे एक अपील कि आप घर में रहिए, कोरोना बंदी का पालन कीजिए, तभी कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। खुद की सुरक्षा आप कर सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब आपको अपडेट दे दें, झारखंड में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। झारखंड में कोरोना के अब तक 56 केस सामने आ चुके हैं, तो आंकड़ा जो है 56 पर पहुंच गया झारखंड में। कल झारखंड में 7 नए केस कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें, इन 7 में से 6 जो मरीज हैं वो रांची के हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, यानी कि हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी बना हुआ है। हिंदपीढ़ी में 3 ड्रोन कैमरे से अब नजर रखी जा रही है। भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। हिंदपीढ़ी पर हाईकोर्ट में अभी हालांकि सुनवाई जो है वो अधूरी है। रिम्स में पॉजिटिव मिली है गर्भवती महिला, जिसके बाद खतरा मंडरा रहा है वहां पर डॉक्टरों और कर्मियों पर। रिम्स के 24 कर्मियों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। गढ़वा में मरीज के मिलने के बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया है, तो गढ़वा में भी केस सामने आ चुका है। टीएमएच जमशेदपुर में कोरोना की जांच अब चल रही है, कराई जा रही है वहां पर जांच। पेट्रोल पंप पर मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये भी खबर सामने आ रही है। अब आपको जिलेवार दिखा रहे हैं, आप देखिए मैप के जरिए कहां पर कितने मामले सामने आ चुके हैं। रांची जो है अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है, खासतौर से हिंदपीढ़ी इलाका। कुल 35 मामले यहां पर सामने आए हैं और ज्यादा मामले हिंदपीढ़ी से हैं। वहीं हम आपको बता दें कि बोकारो से भी कई सारे मामले सामने आए हैं। और इसके अलावा गढ़वा, रांची, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद में भी अब कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। और कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरे रांची के हिंदपीढ़ी की एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद रिम्स के करीब 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर, पारामेडिकल कर्मी के साथ साथ नर्सों और गार्ड पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। संभावित खतरे को देखते हुए रिम्स के निदेशक ने डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाई। वहीं सरकार को यह प्रस्ताव दिया कि हॉटस्पॉट इलाके से आने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रसव की व्यवस्था किसी और जगह पर की जाए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है और अपने डॉक्टरों को बचाकर रखना जरूरी है। इलाज कराने आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो सिजेरियन ऑपरेशन है उसका हुआ है, तो सिजेरियन के लिए कभी कभी ऐसी इमरजेंसी स्थिति होती है कि तुरंत उसका 10 मिनट के अंदर में सिजेरियन करना है, बेबी को बचाने के लिए, मरीज को बचाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में सब मरीज का कोविड टेस्ट करके और तब ऑपरेशन के लिए लिया जाए, इलाज के लिए लिया जाए, ये संभव नहीं है। और कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पताल से लौट रहे लोगों को भी मोहल्लों में परेशानी झेलनी पड़ रही है। रांची के नामकुम इलाके में अस्पताल से लौटी महिला और उसके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया। दरअसल महिला गर्भवती थी और उसे रिम्स में 20 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल में इसी दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंचा था, जिसके बाद डिस्चार्ज होकर घर पहुंचने पर लोगों ने परिवार को क्वारंटाइन करने की मांग की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड ने और उसके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया है। लोग मतलब भयभीत हैं इस संदर्भ में, तो उनको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन के लिए निर्देश दे दिया है। और समुदाय के लोग भी चाह रहे हैं कि उनको बाहर ना निकले और सारा सामान उनको घर पर ही उपलब्ध करा दें। अभी कुछ दिन पहले रिम्स से डिस्चार्ज होके आई है। इनका बच्चा डेथ कर गया, हॉस्पिटल में सही टाइम पे एडमिट नहीं किया गया इनको, इसी वजह से। और वहाँ जब 2 दिन वहाँ हॉस्पिटल रिम्स में ये एडमिट थी, उसी समय वहाँ एक कोरोना का भी केस पाया गया था, जो आज पेपर में देख के सारे पब्लिक यहाँ काली नगर के देख के भयभीत हो गया, डर का माहौल हो गया कि ये फैमिली भी वहीं से आई है डिस्चार्ज होके, तो हो सकता है इन लोग भी इन्फेक्टेड होके आए हो वहाँ से। तो इसीलिए मेडिकल टीम को हम लोग खबर किया और वहाँ से हेल्प मिला और इन मेडिकल टीम जो आई यहाँ पे आइसोलेशन का सलाह दे के गई है और ये फैमिली को आइसोलेट करके गई है। तो जो लोग कोरोना पीड़ित नहीं भी हैं, अस्पताल से लौट रहे हैं, उनको लेकर लोगों के मन में डर है, उन्हें भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। इधर रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना बंदी के दौरान हो रहे नियमों के उल्लंघन पर हाई कोर्ट में आज आंशिक सुनवाई हुई। कोर्ट में राज्य सरकार और रांची डीसी, एसएसपी की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर कल सुनवाई होगी। इधर महाधिवक्ता आवास पर रांची डीसी, एसएसपी ने हिंदपीढ़ी मामले में दाखिल रिपोर्ट पर चर्चा की। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में इस मामले में पिछले दिनों स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिसकी लगातार कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की जा रही है। जो लॉकडाउन का ही जो मैटर है जो चल रहा है, इस पर आज सुनवाई नहीं हुई, वो कल पे चला गया है। कल पे हुआ हियरिंग होगा। वजह ये प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं थे, उस प्लीडिंग्स लोगों का जो हमने फाइल किया था और लोगों को नहीं मिला था, उनके प्लीडिंग्स हमें नहीं मिले थे।
सबको आपस में एक बार देख लेने के लिए एक्सचेंज करने के बाद ये कल पे सुनवाई होगा। एक केस ऑफ फेस मास्क और सैनिटाइज़र के जो इशू पे था, तो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है या ज़्यादा दाम पे बिक रहा है कहीं, तो उस इशू पे वो 29 तारीख को वो केस सुनवाई होगा। धनबाद सदर अस्पताल के क्वारंटीन वार्ड में भर्ती तबलीगी जमात से जुड़े लगभग 60 लोगों ने खाने को लेकर हंगामा किया है। जमातियों ने कहा कि उन्हें खिचड़ी नहीं खानी है और उन्हें बाहर का खाना दिया जाए। हंगामा करते हुए जमाती सदर अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मौके पर पहुंचे एसएसपी ने सख्त लहजे में समझाया कि प्रशासन जो खाना मुहैया करवा रहा है उन्हें वही खाना पड़ेगा और बाहर जाने की कोशिश की गई तो उन पर कार्रवाई होगी। एसएसपी के सख्त रुख के बाद जमाती शांत हुए। आपको बता दें कि धनबाद के कई इलाकों से 20 दिन पहले ही छिपकर रह रहे इन जमातियों को प्रशासन ने पकड़ा था और सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। सभी तबलीगी जमात के लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन अब इन्हें मस्जिद रखने के लिए तैयार नहीं है और कह रहा है कि जब प्रशासन उन्हें जबरन लेकर गया है तो प्रशासन ही उन्हें रखे। हाँ, वही लोग कह रहे, मैक्सिमम तो वही लोग हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो वही लोग कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर से ऐसा तो मतलब कि 2-3 लोग बोले होंगे, कोई वही लोग में कोई होंगे तबलीगी जमात। दिलीप कुमार हमारे न्यूज 18 संवाददाता धनबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। दिलीप, एक तरफ पूरा देश जो है कोरोना से लड़ने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जमाती ऐसे हैं जो इस लड़ाई को कमजोर करने पर लगे हुए हैं। जो खाना मुहैया कराया जा रहा है, गरीबों को खाना नहीं मिल पा रहा है, वो उन्हें नहीं दिख रहा, लेकिन उन्हें जो खिचड़ी दी जा रही है उन्हें रास नहीं आ रही, उन्हें बाहर का खाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ऐसी खबरें देश के कई हिस्सों से आई थी, कई जिले से आई थी, लेकिन ये झारखंड के धनबाद की खबरें हैं, जहां पे सदर अस्पताल में जमातियों को क्वारंटाइन किया गया और ये आज विरोध कर रहे हैं कि इन्हें खिचड़ी नहीं चाहिए, इन्हें खाने में कुछ और चाहिए। हालांकि जब हम वहां पहुंचे तो जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि ये विवाद आज शुरू हुआ है, क्योंकि इसके पहले नियमित रूप से इन्हें खाना दिया जा रहा था। और जब ये हंगामा काफी बढ़ गया तो जो इंचार्ज थे सदर अस्पताल के, धनबाद के एसएसपी को फोन किया और एसएसपी दल बल के साथ पहुंचे और उसके बाद काफी सख्ती दिखानी पड़ी इन लोगों को समझाने में, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से डिमांड कर रखी थी कि आज जो खिचड़ी परोसा गया वो नहीं खाएंगे, तो कई सवाल इन जमातियों को लेकर के खड़े हो रहे हैं। पहले तो बिना बताए मस्जिद में आ गए, जमाती से भाग कर आ गए, उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने इन्हें उठाकर क्वारंटाइन किया तो उसके बाद इनका नखड़ा शुरू हो गया। और आज ये नखड़ा इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये जिस मस्जिद से इन्हें उठाया गया था उस मस्जिद के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने इसे अपने यहाँ वापस लाने से मना कर दिया। तो इसके बाद प्रशासन के पास और स्वास्थ्य विभाग के पास एक ही बात वजह बनती थी, इन्हें इसी सदर अस्पताल में क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे और कई मजदूर है, लेकिन जो तबलीगी जमात के मजदूर हैं उनका हंगामा बढ़ गया खाना मांगने को लेकर के, खाना खाने से इनकार करने को लेकर के। लेकिन एसएसपी ने बात को संभाला और उन्हें समझाने की कोशिश की है। जी, बहुत धन्यवाद दिलीप इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से कुछ लोगों को खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं और जिन्हें खाना मिल रहा है वो उस खाने को तैयार नहीं है, उन्हें अपनी पसंद का खाना चाहिए। उधर गढ़वा में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाके को सील कर दिया गया है, वहीं साय मोहल्ले और पठान मोहल्ले को सील करते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। साथ ही पूरे इलाके के लोगों की सघन जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीज को मिराल थाना क्षेत्र के कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मेडिकल टीम उसकी निगरानी कर रही है। वहीं मरीज के 23 परिजनों को भी आइसोलेशन सेंटर में रखकर जांच के लिए रिम्स में सैंपल भेजा गया है। मोहल्ले में एक कोविड-19 पॉजिटिव का मामला सामने आया है और इसके आधार पर जो एमएचए के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया उसके आधार पर सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। एक कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है जिसको कि सील किया जा रहा है, जहां पे मूवमेंट नहीं होगा और उस कंटेनमेंट एरिया में आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई कैसे होगा, इसे हम लोग और डीसी साहब ने उसका सारा निर्णय किया है। मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्लॉयमेंट उसी के अनुसार से किया जा रहा है। इसके इलाज के लिए जो मेराल में हॉस्पिटल ईयरमार्क है वहाँ पर इलाज के लिए भेज दिया गया है। उनके प्रथम संपर्क में जो आने वाले लोग हैं उनको भी क्वारंटीन में भेज दिया गया। और झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कई जिले अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। यही वजह है कि खूंटी पुलिस प्रशासन भी कोरोना बंदी का पालन कराने के लिए अब सख्ती बरत रहा है। पुलिस ने बेवजह घूमते नजर आ रहे युवाओं के लिए तगड़ा इंतजाम किया हुआ है। तफरी कर रहे युवकों को सजा के तौर पर मेंढक दौड़ करवाई जा रही है, तो कहीं उठक बैठक करवाकर सख्त हिदायत देकर घर में रहने के निर्देश उन्हें दिए जा रहे हैं। दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं
उनको पकड़ के चेतावनी देके उनको छोड़ दी गई है। उधर पाकुड़ और पश्चिम बंगाल की सीमा पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि इस दौरान जिले में मेन रोड के बजाय लोग कच्चे रास्तों से प्रवेश कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस सख्ती भी बरत रही है। हालांकि जिले में बाहर से आने वाले लोगों को रोकना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। पश्चिम बंगाल सीमा का जायजा लिया संवाददाता कुंदन कुमार ने। खड़े हैं पाकुड़ और पश्चिम बंगाल के सीमा पर, और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पदाधिकारी हैं वो भी तैनात हैं। हर आने जाने वाले को पूछताछ की जा रही है। यदि मास्क नहीं पहने हैं तो उन्हें मास्क लगाने को कहा जा रहा है, और ख़ास करके लोग इधर से उधर जो जा रहे हैं उस पर ज़्यादा नियंत्रण रखे हुए हैं, किस काम से जा रहे हैं, और किसी भी स्थिति में पश्चिम बंगाल और पाकुड़ के जो लोग हैं वो आना जाना ना करें। हम पदाधिकारी से बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आप लोग किस तरह का माहौल देख रहे हैं? यहाँ हम लोग दंडाधिकारी के रूप में हैं। यहाँ 24 घंटा ड्यूटी तैनात हैं हम लोग, और इधर झारखंड से अगर जो बंगाल जाता है तो बिना डीसी का परमिशन से हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं, और उधर का भी जो आता है डॉक्टर वगैरह में उसका ही परमिशन देखते हैं तभी इंटर करने देते हैं। यहाँ किसी तरह का यहाँ मास्क लगा के अगर कोई नहीं आता है तो उसको हम लोग पहनाते हैं। यहाँ तक उठक बैठक भी करा के उसको चेतावनी देते हुए मास्क पहनने के लिए कहते हैं कि मास्क जरूरी है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। उधर पलामू के पड़ोसी जिला गढ़वा में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट है और गढ़वा से आने वाले रोड पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मेदिनीनगर के कोयल नदी पुल के पास पुलिस विशेष अभियान चला रही है और बेवजह सड़क पर घूमने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जायजा लिया पलामू संवाददाता नीलकमल ने। गढ़वा जिले में एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पलामू में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो है शाहपुर का ये कोयल पुल का चौक है, जहाँ पे कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। लगातार लोगों को चेक किया जा रहा है, खास करके जो गढ़वा से आने वाले लोग हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, और कुछ लोगों को वापस भी यहाँ से किया जा रहा है। पुलिस कल से ही यहाँ पे दुरुस्त हो गई है, और जो भी बॉर्डर एरिया है वो सील कर दिए गए हैं। लगातार ये 24 घंटा ये चेकिंग का अभियान जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के पदाधिकारी, खुद चैनपुर के इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद हैं, पुलिस के जवान हैं जो लोगों को ये बॉर्डर जो एरिया है वहाँ पे रोक रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ख़ास करके जो मेडिकल से जुड़े चीज़ों के लिए आवाजाही कर रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। बाकी लोगों को पूरी तरह से फ़ाइन किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है। शासन पूरी तरह चेकिंग और हर पुलिस पदाधिकारी रोड पर चेक कर रहे हैं कि कहीं से कोई पॉजिटिव इधर उधर नहीं जा सके। इसके लिए हम लोगों ने कड़ाई से गाड़ी चेकिंग शुरुआत कर दिया है, मास्क चेकिंग करना शुरू कर दिया, फाइन भी किए जा रहे हैं लोगों को, तथा हमारे मजिस्ट्रेट साहब यहीं पर बैठकर फाइन भी कर रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। कोरोना वायरस के खतरे के बीच कोयलांचल की कोलियरी में काम जारी है, लेकिन यहां मजदूर हों या अधिकारी सभी सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में भी हम लोग का माइंस चालू है, क्योंकि कोयला उद्योग जरूरी उद्योग में आता है। इसके लिए हम लोग जितने भी काम करा रहे हैं सभी काम का एसओपी तैयार किया है। एसओपी में इस बीमारी कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए सभी गाइडलाइन भी डाला गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गंगा किनारे बसे साहिबगंज को शुद्ध पेयजल कब और कैसे नसीब होगा? सालों बाद सुलझने वाली इस पहेली पर अचानक कोरोना का ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। के साथ साहिबगंज में शुद्ध पेयजल आपूर्ति को लेकर किए गए सरकारी वादों पर सवाल उठने लगे हैं। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 2011 में साहिबगंज जिले के घर घर में पानी पहुंचाने की कवायद शुरू की गई थी। पेयजल स्वच्छता विभाग के समन्वय से 2011 में एजेंसी ने काम करना शुरू भी किया, लेकिन बाद में एजेंसी की धीमी गति और मनमाने रवैये की वजह से उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इसके बाद 2019 में नई एजेंसी को काम दिया गया, लेकिन 2020 में जैसे ही काम फिर शुरू हुआ, कोरोना के ग्रहण से काम पर फिर ब्रेक लग गया।
एज हमारा तो अभी 18 मंथ का था, 6 मंथ हो गया है, जिसमें से हम साल भर में अभी लॉकडाउन हो गया, नहीं तो हम लोग का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकड़ते, लेकिन थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण रुका हुआ है। हमने टीम बढ़ाया हुआ है अपना, तो उसके कारण थोड़ा सा रुका हुआ है। लॉकडाउन है, अब थोड़ा सा इस समय आया था कि 20 तारीख से कंस्ट्रक्शन वाला काम लेबर मिस्त्री का शुरू हो जाएगा, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा काम शुरू हो जाएगा तो हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो जितना हम लोग तो पीछे हट जाएंगे। पानी नहीं मिलता है। क्या दिक्कत होता है? 1 घंटा चलता है, बंद हो जाता है। तो क्या दिक्कत होता है? पानी नहीं मिलने से क्या परेशानी होता है? बोलिए, झगड़ा लड़ाई क्यों होता है? 2011 में शुरू हुई शहरी जलापूर्ति योजना भले ही 9 सालों तक आधी अधूरी लटकी रही, लेकिन इसकी लागत राशि साल दर साल बढ़ती रही। हालांकि कार्यपालक अभियंता ने कोरोना बंदी के बाद काम पूरा होने का भरोसा जताया है। अचानक कोरोना की वजह से अभी जो कार्य था अभी बंद है, क्योंकि जो बाहर से भी जो कुछ हम लोग का सामान वगैरह जो इक्विपमेंट्स आना था वो ये पूरी तरह से भी बंद हो गया है। जो छोटा मोटा काम था वो सब भी हम लोग का जो फिनिशिंग वगैरह उससे भी काम पूरा हो गया है, और देखते हैं अगर लॉकडाउन होने के बाद में रेस्ट हम लोग का जो काम अभी आएंगे, इक्विपमेंट वगैरह आएंगे तो काम हम लोग चालू होगा। बहरहाल साहिबगंज वासी 2011 से लेकर आज तक अपने घरों में पानी पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 9 साल बाद उन्हें शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पाया। हालांकि कोरोना काल के बाद घरों में पानी पहुंचने का भरोसा जरूर मिला है। साहिबगंज से निशांत के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। इधर साहिबगंज में सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बाजार में सरेआम इसकी धज्जियां उड़ रही हैं। प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। जमशेदपुर शहर के बीचों बीच साक्षी बाराद्वारी मैदान में लगने वाला सब्जी बाजार प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। हजारों की संख्या में सब्जी लेने पहुंचे लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही कईयों के चेहरों पर मास्क है। पूरे बाजार में एक भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं है। ऐसे में ये बाजार कोरोना वायरस को न्योता दे रहा है। संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने बाजार का जायजा लिया। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन जो है वो सरकार और जिला प्रशासन लगातार कर रहा है, मगर मैं जमशेदपुर के कासीडीह स्थित साक्षी बाज़ार का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये साक्षी बाज़ार है और किस तरह सोशल डिस्टेंस का धज्जिया उड़ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जमशेदपुर शहर का ये सबसे बड़ा मार्केट है और सुबह से लेकर शाम तक 2 समय यहाँ मार्केट लगता है और सब्जी बाज़ार में आप देख सकते हैं किस तरह कोई पालन नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंस का, और हज़ारों की संख्या में रोज़ाना जिस तरह लोग पहुँचते हैं सब्जी लेने उसी तरह पहुँच रहे हैं। कई लोगों के नाक में मास्क नहीं है तो कई ऐसी लोग जो है बच्चे को लेकर पहुँचे हुए हैं और ना ही यहाँ जिला प्रशासन के लोग पहुँचे हैं और ना ही किसी तरह का कोई जो पहल होता है वो दिखाया जा रहा है। खुद झारखंड सरकार द्वारा कल बाज़ार ऐप लॉन्च किया गया जिससे जो लोग हैं वो बाज़ार तक ना पहुँचे और अपने घर तक ऑनलाइन सब्जी की ख़रीदारी कर सके, मगर कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रशासन की जो कार्य अभियान जो है वो दावों का पोल यहाँ खुलता दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और मेला जैसा नज़ारा दिख रहा है। किस तरह लोग जो है एक दूसरे से सट कर और जो सोशल डिस्टेंस का जो धज्जिया है वो यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह उड़ाया जा रहा है। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम आपको साफ तौर पर नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ किसी तरह का जिला प्रशासन द्वारा यहाँ कोई इंतजाम नहीं किया गया है और जिला प्रशासन लाख दावे कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं यहाँ जो ये बाज़ार का दृश्य देखकर सभी दावों का पोल खुलता दिख रहा है। हालांकि अब हम न्यूज़ 18 के माध्यम से इस खबर को दिखाकर जिला प्रशासन की आँख खोलने की प्रयास करेंगे कि इस तरह के जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को आमंत्रण दे रहा है। और लोगों से भी हम अपील करेंगे कि इस तरह की जो तस्वीर है इसका सामना लोग ना पहुँचे, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए और अपने घरों में रहे, तभी कोरोना से सुरक्षित रह पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बड़ी खबर गोड्डा से मिल रही है। यहां पर पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया है। पथराव में पुलिस की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा है। हम आपको बता दें ठाकुर गंगती थाना क्षेत्र के मंडरों में यह घटना घटी है। दरअसल मस्जिद की जांच करने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी जिस दौरान हमला हुआ है। फिलहाल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर गोड्डा से मिल रही है। पुलिस की गाड़ी पर यहां पथराव किया गया जिसमें पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। अजीत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आपसे जानना चाहूंगी आखिर क्या आपत्ति हो गई थी? मस्जिद की जांच के लिए पुलिस क्यों पहुंची थी और लोगों को दिक्कत क्या हो गई?
जी सिरंदा जांच के लिए स्पेशली पुलिस नहीं पहुंची थी, वो अपने रूटीन गश्ती लॉकडाउन को देखते हुए गश्ती में निकली हुई थी पुलिस की गाड़ी। तो मंडरो की मस्जिद के पास बहुत सारे चप्पलों को देखकर उन्हें कुछ शंका हुई, क्योंकि मस्जिद के बाहर ताला लगा हुआ था जो रोड साइड में था। लेकिन जब चप्पलों की संख्या देखी तो उन्हें गश्ती दल को कुछ शक हुई, तो मस्जिद के पिछवाड़े से जाकर उन्होंने जांच करने का प्रयास किया, जो कि दीवार पीछे मस्जिद साइड की जो बाउंड्री वाल उसकी दीवार टूटी हुई थी। तो पीछे से उन्होंने जब प्रयास किया घुसने का, उस वक्त मस्जिद के अंदर से कुछ लोग निकले और 15-20 की संख्या में, और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव भी किया, ईट पत्थर चला, जिससे उनके वाहनों को क्षति पहुंचा। पुलिस वाले वहां से किसी तरह बच के अपनी वाहन की तरफ, मुख्य मार्ग की तरफ आके अपने आप को बचाया है। जी सिरंदा। जी बिल्कुल अजीत, एक तो 15-20 की संख्या में लोग वहां पर थे, जबकि इसकी इजाजत नहीं है, 5 ही लोग नमाज पढ़ सकते हैं, ये कहा गया है। एक तो आप गलती करते हैं, ऊपर से कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी। जी बिल्कुल बिल्कुल सिरंदा, जब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो आप 5 से अधिक आप नहीं रह सकते, और धारा 144 भी लगी हुई है सिरंदा। बावजूद इसके इतनी संख्या में लोग मस्जिद के अंदर, वो भी पीछे के दरवाजे से घुस के नमाज पढ़ना, ये कहीं से उचित नहीं था, जिसका पुलिस ने जांच करने का, अभी जांच ही कर रहे थे, लेकिन उन पर पथराव कर दिया गया। हालांकि एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को इस मामले में हिरासत में भी लिया, और बाकी लोगों बिल्कुल ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि कोई दूसरा इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करे। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गुमला में प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह से सजग है। सब्जी बाजार में लोगों को हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश मिल रहा है, वहीं ड्रोन से निगरानी की जा रही है। संवाददाता सुशील कुमार ने सब्जी बाजार का जायजा लिया। कोरोना बंदी के दौरान सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए और कोरोना को मात देने के लिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रशासन द्वारा तस्वीर की गई है। यहाँ ये सब्जी मंडी और सब्जी मंडी के बाहर में जो लोग अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, उनको लाइन लगाकर अंदर में प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों को, और वहाँ आप देख रहे हैं कि लोगों को हाथ, पहले तो हैंड सैनिटाइजर करवाया जा रहा है, वहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट कि हैंड सैनिटाइजर करवाया जा रहा है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक अलग तरह की व्यवस्था लागू की गई, यहाँ पर टोकन दिया जा रहा है। और इस टोकन का मतलब ये है कि जब बाजार में आप प्रवेश करते हैं तो 15 मिनट का समय आपके पास होता है। 15 मिनट के अंदर ही आपको बाजार करके निकल जाना है, क्योंकि बहुत अधिक समय तक आप यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि लगातार लंबे समय तक जो लोग रहते हैं उसके कारण ही लोगों को परेशानी होती है। और देख रहे हैं कि यहाँ मैसेज दिया गया है कि लॉकडाउन का पालन करें, तो इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये उपलब्धता करवाई गई है कि जो लोग यहाँ मास्क लेकर नहीं आ रहे हैं उनको मास्क भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो एनसीसी के कैडेट है वो मास्क भी लेकर यहाँ पर बैठे हैं, और तमाम ये व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है। और इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए इसलिए किया गया है ताकि लोग कोरोना से बच सके। हम सर से जानना चाहते हैं सर यहाँ पर स्पेशल क्या किया गया है। देखिए, गुमला जिला में हमने कुछ नई पहल शुरू की है। जो लोग भी बाजार आते हैं उनको सबसे पहले सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद एक 15 मिनट का कूपन दिया जाता है। सबसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप 15 मिनट के ही अंदर निकलेंगे। जो लोग मास्क नहीं खरीद सकते हैं या जिनके पास मास्क नहीं है, उन्हें हम अफोर्डेबल जिस प्राइस पे प्रशासन मास्क प्रोक्योर कर रही है उसी प्राइस पे उन्हें दिलवा रहे हैं। जो बहुत गरीब लोग हैं उन्हें हम फ्री में भी मास्क बांट रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरे जगह की ड्रोन से सर्विलेंस की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। तो कोरोना के मद्देनजर गुमला में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज़ 18